अस्सलाम वालेकुम मुतजस्सिस सामीन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और इस वीडियो में रिएक्ट जेएस की सीरीज़ की इस वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स को देखेंगे। लाइफ साइकिल मेथड से मुराद ये होती है कि एक कंपोनेंट जब बनता है और जब तक वो डिस्ट्रक्ट होता है यानी वो मेमोरी की स्पेस छोड़ता है तब तक वो किन किन मराहल से गुज़रता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो मुख्तलिफ कंपोनेंट की मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर कॉल होते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही हमारा क्लास कंपोनेंट बनने लगता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है। और अब इनको चेक करने के लिए ना हम कंसोल लॉग्स की स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर एक मेथड, इसके बाद होता है कंपोनेंट डिड माउंट का। कंपोनेंट डिड माउंट, इस मेथड का मकसद ये होता है एक दफ़ा कंपोनेंट बन के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया फिर ये मेथड चलता है। अब इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि मतलब इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं या इनका फ़ायदा क्या है? देखें, आपने जब स्टेट्स बनानी होती है ना तो आप बनाते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। अपनी सारी स्टेट्स जो स्टार्ट में आपने शुरू में बनानी है वो आपने बना के रख दी कंस्ट्रक्टर में कि जैसे ही ये बनने वाला होगा उस वक्त इसके ये वेरिएबल्स, ये स्टेट्स बन जाएं। लेकिन आपने जब कोई कॉम्पिटिशनली ज़रा एग्जॉस्टिव काम करना होता है जिसने जो है ना काफ़ी टाइम लेना है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है तो वो आप कंस्ट्रक्टर में नहीं करते, वरना आपका पेज लोड ही नहीं होगा, यूज़र को कुछ दिखेगा ही नहीं। तो कोशिश ये होती है कि जैसे ही आपका वेब पेज खुले जल्द अज जल्द कंटेंट दिखे। इससे आपके यूज़र के सर्च रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, एसईओ भी बेहतर होती है और आपके रिस्पांस टाइम कम होता है। जितना कम रिस्पांस टाइम होगा यूज़र उतना खुश रहेगा आपसे। तो दूसरा अब आ जाता है कंपोनेंट डिड माउंट। इसके अंदर हम मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स काम या आपने कोई कॉम्पिटिशनली एग्जॉस्टिव काम करने हैं तो वो इधर करते हो। उनसे क्या मुराद है, लेट से आपने कोई एपीआई कॉल करनी है बैकएंड को, यानी कि आपने डिज़ाइन तो फ्रंट एंड पे बना लिया, अब उसका डाटा जो है जो दिखाना है आपने वो आपने लाना है बैक एंड से। तो इस किस्म के काम आप कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर करते हो। फिर आता है कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट, इसका मकसद ये है कि जैसे ही हमारी सेट स्टेट चलती है ना कि अभी पता लग गया भाई स्टेट हमारी अपडेट हो गई है, यानी हमारे वेरिएबल में एक नई वैल्यू रख दी गई है, तब वैल्यू भी रखी जाती है, साथ ये फंक्शन भी कॉल होता है। सही है। अब आपने लेट से वैल्यू तो रख दी लेकिन उसके साथ आपने कोई और भी काम करना है। लेट से आप कहना चाह रहे हो, अक्सर इसका मकसद ये होता है कि आप चेक करते हो, इधर कुछ प्रॉप्स पास की जाती हैं प्रीवियस स्टेट की या प्रीवियस प्रॉप्स की, जो फ़िलहाल इसमें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ करके। तो आप फिर कंपेयर कर लेते हो, यार मेरी जो प्रीवियस स्टेट थी और जो मेरी न्यू स्टेट है, फॉर एग्जांपल जो भी है दिस डॉट स्टेट डॉट न्यू स्टेट, जो भी इस तरह आप करके देख सकते हो। तो अगर तो वो सेम है तो ये करे कोई समथिंग, वरना वो कुछ और करे। ये इस किस्म के काम जब आपने करने होते हैं ना कि वेरिएबल में आपने स्टेट में वैल्यू तो सेट कर दी, अब आपने जो है ना उसके बेसिस पे कुछ और काम परफॉर्म करने हैं, तो उस किस्म के काम आप इसके अंदर करते हो। इसके बाद आ जाता है एक कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये जैसे ही आपका कंपोनेंट अनमाउंट होने लगता है ना, यानी कि आपका वो कंपोनेंट स्क्रीन से हटने लगता है। लेट से आपने
एक पेज से दूसरे पेज पे आपने जाना है। होम पेज से आप अबाउट अस पे चले गए या किसी और कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले गए या कहीं भी और किसी पेज पे चले गए, तो जो पिछले पेज के कंपोनेंट्स हैं वो तो अनमाउंट होंगे। तो हो सकता है आपने कोई मेमोरी ऑक्यूपाई की भी हो। इसमें ये होता है, जिस तरह आपने इवेंट लिसनर लगाए हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, आपने इवेंट लिसनर्स के बारे में पढ़ा होगा कि इवेंट लिसनर आप अटैच कर देते हो किसी मेथड के साथ। तो अब उसको आपने अनलिसन भी करना है, आप लिसन कर रहे हो तो आपने जो है ना उसको हटाना भी है। तो इस किस्म के काम आप कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर करते हो। कंपोनेंट डिड अपडेट को जो है ना, जो मैंने अभी बेसिक बताया, इसको मैं थोड़ी देर में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अभी बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई है। अब इसको एक दफ़ा ना रन करके देखते हैं कि ये चलेगा किस तरह। अच्छा, इससे पहले वो पिछले जो हमने चीज़ें लिख रखी हैं उसमें से कुछ चीज़ें हम हटा देते हैं। अब जिस तरह ये है, इसको कमेंट कर देते हैं, ये हटा दिया। एक चीज़ और भी हटा दें, ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये हटा दें, वरना ये सही परफॉर्म नहीं करते लाइफ साइकिल्स ना, दो दफ़ा चलते हैं वरना। तो ये कंपाइल हो गया। अब आपने ओपन ये करना है अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये इंस्पेक्ट पे जाएंगे और ये हमारे पास ओपन हो गया। आप कंसोल पे जाएं और रिफ़्रेश करें ताकि हम अब देखते हैं कि ये देखें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चला। अभी मैं क्लिक करूँगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट चलना चाहिए क्योंकि स्टेट तब्दील हो रही है। तो कंपोनेंट डिड अपडेट चल गया। और हम क्योंकि अभी हमारे पास कोई और चीज़ है नहीं, तो हम कंपोनेंट विल अनमाउंट फ़िलहाल नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि हमने जब कोई रिलिंक्विश करनी हो मेमोरी वगैरह तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस पॉप्स पे। तो उसका मेथड ये होता है, सॉरी, इसको कट कर लेते कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर। ये उसका तरीका ये होता है। अब देखो, कोई आपने वैल्यू तब्दील कर दी ना, लेट से यूज़र ने कहा कि मैं, आप एक टेबल है उसके ऊपर उस बंदे ने क्लिक किया कि फ़लाँ बंदे की डिटेल मुझे दिखा दो, कि फ़लाँ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे दिखा दो। तो अब आप क्या करोगे कि आपने उसकी बेस पे, लेट से आपने मज़ीद उसकी डिटेल लेके आनी है, लेकिन वो डिटेल आपके पास पड़ी नहीं है, बैक एंड की एपीआई कॉल करनी है आपने। एपीआई कॉल्स किस तरह होती हैं वो चीज़ें हम बाद में आगे देखेंगे, लेकिन ये है कि आपने सर्वर से डाटा मंगाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। तो उस केस में आप देखोगे, अच्छा इस बंदे ने क्लिक किया, फिर हो सकता है आपको स्टेट मैच कर रहा हो, यार अच्छा अगर ये चीज़ हुई है देन फ़लाँ एपीआई कॉल करो, वरना फ़लाँ एपीआई कॉल करो। तो इस किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो कंपोनेंट डेट अपडेट के अंदर। अब यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आप लो, डॉट आप हमारे पास स्टेट में जो है वेरिएबल है, प्रीवियस स्टेट, ओके। ये एरर इसका है क्या भाईजान, ज़रा ब्रैकेट्स लगा दें। तो ब्रैकेट्स हमने लगा दी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि स्टेट्स वैल्यू हैज़ बिन चेंज्ड। अगर तो पिछली वैल्यू के बराबर नहीं है नई वैल्यू, तो कह दोगे जी वैल्यू चेंज होगी। अब अगर हम इसको क्लीन करें एक दफ़ा, ये अगर हम इस पे क्लिक करें तो कंपोनेंट डिड अपडेट, यानी ये कॉल हो गया, लेकिन
प्रीवियस वैल्यू नई वैल्यू के बराबर नहीं है, प्रीवियस वैल्यू ना। तो अब एक चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि प्रीवियस वैल्यू क्या वाकई नई वैल्यू के बराबर है भी, या ये मतलब फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। तो प्रीवियस स्टेट डॉट वेरिएबल, और इसी तरह हम एक आगे ये हटा देते हैं, हम इसको करते हैं कि प्रीवियस वैल्यू, और साथ ना हम न्यू वैल्यू दिखा देते हैं। एक कंसोल लॉग में कर लें, आप मल्टीपल कंसोल लॉग्स में कर लें, एक ही बात है, लेकिन हम इस वक्त ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है। सही है। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करें कि कंपोनेंट विल अनमाउंट चला। इसका क्या मतलब है कि पिछले वाला डाटा तब्दील हो गया, वो कंपोनेंट ख़त्म हुआ, और नया, अब क्योंकि मैंने इसके कंपोनेंट डिड अपडेट के लाइफ साइकिल मेथड में तब्दीली किया, तो पिछले वाला कंपोनेंट अनमाउंट हुआ है, यानी वो हटा है मेमोरी से, और फिर नया वाला माउंट हुआ है। तो अभी जब मैं क्लिक करूँगा क्लास कंपोनेंट पे, तो प्रीवियस वैल्यू थी आई एम अ वेरिएबल, और न्यू वैल्यू है क्लास कंपोनेंट हैज़ बिन क्लिक्ड, यानी हमारी फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है। अब इस कंपैरिजन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी मतलब स्टेट चेंज पे आप करना चाहो। इसी तरह आपकी प्रॉप्स की तब्दीली के ऊपर भी आप कंडीशंस लगा सकते हो, और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल्स हैं, और ये बहुत अहम टॉपिक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको बेशक वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देख लें, और इनको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये अक्सर काम आता है, और बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है इसका। जैसे कंपोनेंट डिड अपडेट की एपीआई कॉल्स हैं, या कंपोनेंट डिड माउंट में हैं, ये परफॉर्मेंस पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप इनका सही आइडिया नहीं है, आप अगर कंस्ट्रक्टर में ये एपीआई कॉल कर देंगे और वो घंटा बैठा रहेगा बैकएंड से डाटा लाने के लिए, आपकी स्क्रीन पे जो है ना आपका कंपोनेंट माउंट नहीं होगा, आपकी एसईओ ख़राब होगी, आपका जो है ना यूज़र वो फ्रस्ट्रेट होगा। तो उस लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, आपको लाइफ साइकिल के मेथड्स का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। और भी मेथड्स हैं, लेकिन मेन मेथड्स जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं वो यही हैं। तो लाइफ साइकिल मेथड्स के लिहाज से यही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हम चीज़ों को देखेंगे रिएक्ट जेएस के लिहाज से। फ़ी अमान अल्लाह।